प्यारे दोस्तों नमस्कार, मैं संदीप एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं करियर प्लैनेट की ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों टेली प्राइम का फिर से एक नया रिलीज आ चुका है, टेली प्राइम रिलीज 3.0। जी हां दोस्तों, हमेशा की तरह टेली सॉल्यूशंस ने फिर से एक नया रिलीज इशू किया है 3.0 और इस रिलीज में बहुत सारे बड़े बदलाव किए गए हैं। आज की इस क्लास में हम उन सभी नए अपडेट्स और बदलावों को, नए फीचर्स को जानने और समझने वाले हैं। साथ ही साथ हम लोग ये भी सीखेंगे कि किस तरह से हमें अपने टेली सॉफ्टवेयर को अपडेट करना है या लाइसेंस को एक्टिवेट करना है। यदि आप फ्री वाला एजुकेशन वर्जन यूज कर रहे हैं तो उसका प्रोसेस भी मैं आपको बताने वाला हूं कि एजुकेशन वर्जन में हम सॉफ्टवेयर को किस तरह से अपडेट करेंगे। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन कौन से बड़े बदलाव इस नए रिलीज में हमें देखने को मिलने वाले हैं। सबसे पहला बदलाव है कि अब आप अपनी सिंगल कंपनी में मल्टीपल जीएसटी रजिस्ट्रेशंस के साथ कंपनीज को क्रिएट कर पाएंगे। इसी तरह से अब हमारे लिए जीएसटीआर 2A और जीएसटीआर 2B रिकंसिलेशन आसान हो जाएगा। हमारी कंपनीज में टैक्स लायबिलिटी और आईटीसी रिटर्न्स में ऑटो अपडेट होने लगेंगी। इसी तरह से अब हमारे लिए एचएसएन कोड, एसएससी कोड और टैक्स रेट का सेटअप थोड़ा फ्लेक्सिबल और इजी होने वाला है। और सबसे अच्छा जो अपडेट है वो ये है कि अब हम अपने कस्टमर्स के लिए पेमेंट रिक्वेस्ट का लिंक, चाहे वो क्यूआर कोड के रूप में हो या यूपीआई के रूप में हो, शेयर कर पाएंगे। ऐसा फीचर भी नए रिलीज में हमें दिया गया है। इसी तरह से बिजनेस रिपोर्ट्स को एनालाइज करने के लिए, बिजनेस डेटा को एनालाइज करने के लिए अब नए रिलीज में हमें बेहतरीन फिल्टर्स के ऑप्शन भी देखने को मिलेंगे। यदि आप टेली का पेरोल फीचर यूज कर रहे हैं तो इनकम टैक्स कंप्यूटेशन रिपोर्ट को अपडेट कर दिया गया है, जो कि फाइनेंस बजट 23-24 के अकॉर्डिंग अपडेट किया गया है। तो इन सभी बदलावों को हम धीरे धीरे आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हम लोग केवल ये सीखने वाले हैं कि किस तरह से हमें टेली सॉफ्टवेयर को अपडेट करना है। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों यदि आप टेली प्राइम का लाइसेंस वर्जन यूज कर रहे हैं तो आपको अपनी कंपनी में साइड में बने हुए बटन बार पर एक ऑप्शन डिस्प्ले हो रहा होगा, अपग्रेड टू लेटेस्ट रिलीज, या फिर आप ऊपर हेल्प मेनू में देखेंगे एक रेड डॉट आपको डिस्प्ले हो रहा है, जो ये इंडिकेट करता है कि सॉफ्टवेयर का नया रिलीज या अपडेट अवेलेबल है। अपडेट करने से पहले यदि आप ये जानना चाहते हैं कि करंटली आप कौन सा टेली का रिलीज या वर्जन यूज कर रहे हैं तो उसकी जानकारी भी आपको हेल्प मेनू में दिए गए अबाउट सेक्शन में मिलेगी। आप जब अबाउट पर क्लिक करेंगे तो आप कौन सा रिलीज करंटली यूज कर रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन यहां पर आपको मिल जाएगी। जैसे अभी हम लोग रिलीज 2.1 यूज कर रहे हैं और इसे अपडेट करने के लिए फिर से आपको हेल्प मेनू में जाना है और यहां पर अपग्रेड नाम का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। ऐसा करने पर जो लेटेस्ट रिलीज है उसकी पूरी इंफॉर्मेशन यहां पर डिस्प्ले होगी। यदि आपको लेटेस्ट रिलीज से संबंधित इंफॉर्मेशन डिस्प्ले नहीं हो रही है तो आप इसी स्क्रीन पर F12 प्रेस कीजिए और F12 में शो ऑल रिलीजेस इस ऑप्शन को यस कर दीजिए। ऐसा करने के साथ साथ आपके सिस्टम में इंटरनेट ऑन रहना चाहिए। सॉफ्टवेयर को अपडेट करने के लिए दोस्तों आपको स्टेटस में दिए गए रेडी टू अपडेट पर डबल क्लिक करना है और डबल क्लिक करने पर टेली आपको एक डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले करेगा, एक मैसेज बॉक्स आपके सामने आएगा। उसमें 3 बटन दिए गए हैं, नो मोर, इस प्रोडक्ट के बारे में, इस नए रिलीज के बारे में यदि आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर इस नो बटन पर क्लिक करने से प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से यदि आप सेटअप को डाउनलोड करना चाहते हैं और फ्यूचर के अंदर आप उसे रन करना चाहते हैं तो ओपन डाउनलोड पेज इस बटन का यूज कर सकते हैं, या आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर को तुरंत अपडेट करना चाहते हैं तो अपग्रेड नाउ बटन पर आप क्लिक कर सकते हैं। हम अभी अपग्रेड नाउ बटन पर क्लिक करेंगे और टेली आपसे परमिशन लेगा, आप इसे यस कीजिएगा और कुछ ही सेकंड्स में टेली रीस्टार्ट होते हुए नए रिलीज को इंस्टॉल कर देगा। आपको कुछ सेकंड्स वेट करना है। देखिए इस तरह से टेली का नया रिलीज अपडेट हो चुका है। दोस्तों टेली प्राइम को अपडेट करने के बाद हमारी पुराने रिलीज में जो भी कंपनीज बनी हुई हैं उन सभी कंपनीज को नए रिलीज में ओपन करने के लिए टेली आपको कंपनीज के नेम के आगे माइग्रेशन रिक्वायर्ड ऐसा मैसेज डिस्प्ले कर रहा है। तो हमें क्या करना है, हमारी पुरानी रिलीज में बनी हुई कंपनीज को माइग्रेट करते हुए नए रिलीज में ओपन करना है। अभी आप देख रहे हैं सभी कंपनीज के आगे कुछ नंबर्स दिए गए हैं, ये फोल्डर के नंबर हैं या यूं समझ लीजिए ये कंपनीज के नंबर हैं।
जब हम इन्हें माइग्रेट करेंगे तो माइग्रेट करते समय जो एक्सटेंशन है, कंपनी का जो नंबर है, वो पहले 5 डिजिट का था, अब वो चेंज होकर 6 डिजिट का होने वाला है। यहाँ टेली हमें कंपनी को माइग्रेट करने से पहले बैकअप लेने के लिए भी ऑप्शन देता है। यदि आप बैकअप लेना चाहते हैं तो आपको कॉन्फ़िगर बटन पर क्लिक करना है और यहाँ से अपना बैकअप पाथ सेलेक्ट करना है। उसके लिए आप बैकअप डेस्टिनेशन पाथ पर एंटर प्रेस कीजिएगा, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, और जिस ड्राइव में आप बैकअप लेना चाहें उस ड्राइव में जो भी फोल्डर आप बैकअप के लिए यूज़ करना चाहते हैं उस फोल्डर को यूज़ करते हुए आप इस सेटिंग को सेव कर दीजिए कंट्रोल ए के साथ, और देन फिर माइग्रेट बटन का यूज़ करते हुए इन कंपनीज को माइग्रेट कर सकते हैं। माइग्रेट करते समय आप देख रहे हैं पूरा प्रोसेस चल रहा है, जितने भी वाउचर्स थे वो सभी कुछ माइग्रेट हो रहे हैं और एक रिपोर्ट आपको डिस्प्ले हो रही है कि टोटल वाउचर्स बिफोर माइग्रेशन कितने थे, आफ्टर माइग्रेशन कितना हुआ, टोटल मास्टर्स लेजर्स वगैरह बिफोर माइग्रेशन कितने थे, आफ्टर माइग्रेशन कितने आपको मिल रहे हैं। तो ये सारा कुछ रिपोर्ट के रूप में आपको मिल जाएगा। पुराना जो डेटा था वो भी आपको आपके बैकअप डेस्टिनेशन पाथ पर वहाँ पर उपलब्ध होगा, इसलिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप इजीली इसके अंदर काम कर पाएंगे। रीस्टार्ट होने के बाद अब हमारे पास लेटेस्ट रिलीज आ चुका है। आइए उसकी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। रिलीज की इन्फॉर्मेशन के लिए फिर से आपको हेल्प मेनू पर क्लिक करना है, अबाउट सेक्शन में जाना है। अब आप यहाँ देख पा रहे हैं रिलीज 3.0 लेटेस्ट वर्जन अब अपडेट हो चुका है। दोस्तों ये तो था कि यदि आपके पास लाइसेंस वर्जन है तो आप उसे किस तरह से अपडेट करेंगे, लेकिन यदि आपके पास एजुकेशनल वर्जन है, फ्री वाला टेली सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसे अपडेट करने से पहले आपको अपने डेटा का बैकअप ले लेना चाहिए। और लाइसेंस वर्जन भी आप अपडेट कर रहे हैं तो सावधानी के लिए पहले हमें अपने डेटा का बैकअप ले लेना चाहिए, उसके बाद सॉफ्टवेयर को अपडेट करना चाहिए। तो एजुकेशन वर्जन को अपडेट करने के लिए आपको एक वेब पेज खोलना है, tellysolutions.com/download। इस लिंक पर नए रिलीज से संबंधित सारी जानकारी भी आपको मिलेगी। साथ ही इस वेब पेज के माध्यम से आप अपने कंप्यूटर में, अपने सिस्टम में नए रिलीज का सेटअप डाउनलोड कर सकते हैं और उसे रन करते हुए अपने कंप्यूटर में नया रिलीज इंस्टॉल कर सकते हैं। नया रिलीज या नया अपडेट को जब हम इंस्टॉल करते हैं तो पुराने डेटा हमारे ऐसे ही रहते हैं और उसी पर नया रिलीज अपडेट हो जाता है। तो आज की इस छोटे से वीडियो में हमने जानने का प्रयास किया है किस तरह से हमें टेली के नए रिलीज को अपडेट करना है। आने वाली क्लासेस में इस नए रिलीज में जो भी बदलाव हुए उन्हें बारी बारी से हम लोग डिस्कस करते हुए सीखने का प्रयास करेंगे। और हाँ दोस्तों, यदि आप स्टेप बाय स्टेप टैली जीएसटी कोर्स के वीडियो ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो वो आप अब हमारी एंड्रॉयड ऐप के माध्यम से भी देख पाएंगे। आप अपने गूगल प्ले स्टोर पर टैली जीएसटी कोर्स इस तरह से टाइप करेंगे, सर्च करेंगे तो आपको करियर प्लैनेट की एंड्रॉयड ऐप दिखाई देगी। उसे आप अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप पूरे कोर्स को सीख सकते हैं। दोस्तों यदि आज का हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो, उपयोगी लगा हो, ज्ञानवर्धक लगा हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।